आप अगर एडजस्ट नहीं कर पाइएगा तो लाख रुपया 70,000 80,000 लगभग आपका एक गाय में लॉस जा सकता है। प्रॉफिट अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो वैसा नहीं निकल पाएगा जी। आप बस वही रोटेशन में लटके हुए रह जाइएगा। अच्छा। ये एबीएस टर्मिनेटर का था। अच्छा। इसने 19 लीटर लगभग फर्स्ट में किया। सेकंड जनरेशन में लैक्टेशन में अपना 35 लीटर दूध किया जी। तो हमको मार्केट में तो पहला ये मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया मुश्किल से तो 2 लाख रुपए से कम में देगा का है। अरे भाई तुम लोग खड़े हो जाओ भाई, वीडियो बन रहा है, खड़ा हो जाओ। अरे खड़ा हो। 2 मंथ पहले तक हम लोग वैसे ही ट्रेडिशनली खिला रहे थे, चना खिला रहे थे, मकई खिला रहे थे और लोकल जो। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ झारखंड हजारीबाग में और आप हमारे साथ जो डेयरी फार्म को देख रहे हैं ये पिछले 20 सालों से चलाया जा रहा है। लेकिन जो मैनेजमेंट अगर कहें, अगर एक युवा इस क्षेत्र में आ जाए तो उसकी तकदीर बदल देता है और खुद की भी तकदीर बदल देता है। तो वो पिछले 5 साल पहले हुआ है और आज के वीडियो में काफ़ी जानकारी लेने वाले हैं। मैं आपको फार्म तो यहाँ से मैं आपको फार्म दिखा दूं कि देखेंगे इन्होंने जगह के अनुसार 2-3 जगहों पे अपने पशुओं को रखा है और काफ़ी अच्छे से मैनेज कर। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रीडिंग पर इनका फोकस है और इनका ये टारगेट है कि हम कम पशु से अधिक दूध निकालें। ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे इन्होंने पशु रख रखा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रखा है और उसके बाद वहाँ पे भी रख रखा है उन्होंने। तो इनका यही टारगेट है कि हम कम पशु से अधिक दूध निकालने का प्रयास करें। तो चलिए हम इनके जर्नी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, कैसे शुरुआत की थी और कैसे कर रख रहे हैं, हर एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले कि जब इस तरह का वीडियो में सबको मिलता है। तो चलिए इनसे बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं संजीत कुमार, डीवीसी हजारीबाग, झारखंड जिला, राज्य झारखंड से। ये फार्मिंग कब से कर रहे हैं आप सर? पापा कर रहे थे 2005 से जी। हम इसमें कोरोना के बाद से ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, तो कोरोना के पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई चल रहा था मेरा। पढ़ाई चल रहा था, तो पढ़ाई के बाद जॉब वगैरह की तैयारी में नहीं सोचे कि जॉब करें? पढ़ाई के साथ साथ ही इधर हल्का हल्का ध्यान देना स्टार्ट किए। अच्छा। हमको यही चीज अच्छा लगा अपना खुद का। अच्छा। जॉब से अच्छा लगा हमको, यही जॉब से बेहतर लगा। हाँ, तो हम इसी लाइन में अभी तो। क्योंकि सर आप युवा हैं और आप जिस तरीके का कह रहे हैं कि आपको जॉब से बेहतर लगा, तो आपके जैसा अगर युवा इस वीडियो को देखेंगे तो हमको लगता है कि आपको देखने से सैकड़ों लोग मोटिवेट होंगे। हम मोटिवेट होना है, लेकिन ये नहीं है कि इस फील्ड में आ ही जाना है बिना नॉलेज लिए हुए। जी जी। क्योंकि ये है लाइव स्टॉक, इसमें आप अगर सही से ध्यान नहीं दे पाइएगा जी जी तो ये कभी भी डूब सकता है। बिल्कुल। और लॉस होगा सो अलग। तो अगर आपके जैसे युवा अगर मोटिवेट हो जाते हैं, इस लाइन में आते हैं, तो उनको क्या चैलेंजेस फेस करना होगा? क्योंकि आप तो कोरोना के बाद लगे हुए हैं, मान के 2021 में आप लगे होंगे, 5 साल हो गया होगा आपका। चैलेंजेस यही है कि अगर आप इस इलाका में लगभग कीजिएगा तो फीड का चैलेंज था, लेकिन अभी जाकर वो थोड़ा सॉल्व हुआ है। अच्छा। फीड अच्छा आने लगा है। तो जैसे चैलेंजेस में देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज था गाय को खरीदना। शुरुआती तो दर में यही चीज दिखाया जाता है, गाय को खरीदना। गाय है कि लोकल जगह से ही खरीदना चाहिए अपना जी जी, ताकि वो वेदर को एडजस्ट कर ले ढंग से। बाहर से गाय लाने में परेशानी ये है कि आप बाहर से तो गाय ले आइएगा, आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो एडजस्ट नहीं कर पाइएगा। अच्छा। और आप अगर एडजस्ट नहीं कर पाइएगा तो लाख रुपया 70,000 80,000 लगभग आपका एक गाय में लॉस जा सकता है। अच्छा। या फिर पूरा वो लैक्टेशन आपको सही से प्रॉफिट नहीं निकाल के दे पाएगा। जी जी। तो आपकी जनरली गाय, हमने इस एरिया में विजिट करने के बाद एक चीज देखा है कि इधर में इस तरह की गाय नहीं मिलती है जी। जितने भी लोग होते हैं वो बिहार से लेकर के आते हैं, फिर यहाँ रीसेल करते हैं, ऐसा है ना? यहाँ पे यहाँ पे यही है, बगल में ही है व्यापारी लोग, वो बाहर से बिहार से जानवर लाते हैं जी जी। और यहाँ का लोग का मेंटेलिटी भी वही है कि गाय खरीद के लाएं। अच्छा। उसको एक बयान दूह लिए, जब वो गाय सूख गया, दूध कम कर दिया, उसको ले जाकर बेच दिए। अच्छा। फिर दूसरा गाय खरीद कर ले आए। अच्छा। लेकिन इसमें प्रॉफिट अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो वैसा नहीं निकल पाएगा जी। आप बस वही रोटेशन में लटके हुए रह जाइएगा। अच्छा। तो जी जी बताएं। इसलिए हम लोग हैं कि अब इधर इलाका में ब्रीडिंग पे काम होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, आपने ब्रीडिंग पे ध्यान देना शुरू किया? कब से ध्यान दे रहे हैं सर ब्रीडिंग? ये हम 2020 के बाद से देना स्टार्ट। अच्छा, 2020 के बाद से ब्रीडिंग पर आपने फोकस किया। तो ब्रीडिंग पर जब आपने फोकस किया तो बछिया जी जो आपके यहाँ खुद पली बढ़ी हो और माँ बन गई है, नहीं बन गई है सर? हाँ, बन गई है। अच्छा, उसको थोड़ा सा दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, हम उसके बारे में फिर कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे कौन सी गाय है जो कि आपके यहाँ माँ बनी हुई है खुद? ये देखिए, ये है एबीएस एंडेवर का। अच्छा।
ये इसका सेकंड लैक्टेशन है, अभी ड्राई चल रहा है। अच्छा। फर्स्ट लैक्टेशन में ये 23-24 लीटर दूध किया था। अच्छा। और दूसरे में अभी ये ड्राई है। पहला में कर चुका है जी। और एक ये है जी, ये एबीएस टर्मिनेटर का था। अच्छा अच्छा। इसने 19 लीटर लगभग फर्स्ट में किया है। और एक देखिए ये है जी। ये अपना सेकंड लैक्टेशन में, ये घर का ही है, एवीएस इंडेवर का है ये भी। अच्छा। सेकंड लैक्टेशन में 35 लीटर दूध किया है। अच्छा। नॉर्मल फीड पे कोई भी कंसंट्रेटेड फीड नहीं मिला। अच्छा। उसके बावजूद ना कोई साइलेज, तब जाकर इतना किया है। अभी थर्ड लैक्टेशन में ये ड्राई में है। कितने दिन की ड्राई हो चुकी है? अभी ये इसका 7 मंथ पूरा हो चुका है। 5-6 दिन गया है। अच्छा, 7 महीना पूरा हो चुका है। तो इसको ड्राई करवा दिए? हाँ, ड्राई हो चुका है, ट्यूब चढ़ चुका है। तो ट्यूब आपने चढ़ा दिया? हाँ। है। तो देखिए सर, ब्रीडिंग की आपने बात कही, मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा कि आप ब्रीडिंग पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि जितने में हम ब्रीडिंग करेंगे उससे कहीं अधिक कम पैसे में हमें गाय खरीद करके ला देंगे। नहीं, देखिए आप फर्स्ट लैक्टेशन या सेकंड लैक्टेशन तक ये चीज मान सकते हैं जी। लेकिन आप जब खुद का तैयार कर लीजिएगा, तो जब आपका फर्स्ट जनरेशन का ही बाछी जो अच्छा से अगर आप तैयार कीजिएगा, उस पर ढंग से मैनेजमेंट कीजिएगा, तो आपको फर्स्ट लैक्टेशन में ही दिखाएगा कि आप जो बाहर से जानवर खरीद के ला रहे हैं उसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा। क्योंकि ये यहीं का मौसम में पला बढ़ा है जी जी। आपको खर्चा लग सकता है कि हमको ज्यादा लगा जी, क्योंकि आप नॉर्मली 20 लीटर वाला गाय आप 80,000-70,000 में ले लीजिए। बिल्कुल। लेकिन ये आपको फर्स्ट लैक्टेशन का गाय जल्दी मिलेगा नहीं 20 लीटर का इधर इलाका में। और अगर आप लेते हैं तो है कि उसमें बीमारी बाहर से आया, एडजस्ट करना, इसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ये यहीं का एडजस्ट है। और जब से ये सेकंड लैक्टेशन थर्ड लैक्टेशन में जाएगा, फर्स्ट जनरेशन का गाय ही आपका, तो आपको 25 लीटर 30 लीटर तक रिजल्ट देगा। अच्छा। जो बाहर का जानवर नहीं दे पाएगा। अच्छा। और आप जैसे जैसे जनरेशन अच्छा जाते जाइएगा, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में, तो आपका गाय अलग हो जाएगा। मतलब मार्केट का गाय जैसा आपका गाय का स्ट्रक्चर, दूध का कंसिस्टेंट, प्रोडक्टिव लाइफ, ये सब चीज चेंज हो जाएगा। अच्छा। तो इस चीज में ज्यादा अच्छा है फायदा ब्रीडिंग का। जी जी बिल्कुल। और आपको लगभग 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख लगभग खर्चा ब्रीडिंग में आता है। ब्रीडिंग में लेकिन वो पता नहीं चलता है। वो पता नहीं चलता, धीरे धीरे उसका उसमें लगता है जी। वो पता नहीं चलता कि 1 लाख रुपए आप लगा दिए, लेकिन आपका कहीं वो 2 लाख की गाय तैयार हो चुकी है आराम से। अब यही जानवर अगर हम ये मार्केट में खरीदने जाएंगे, जो सेकंड जनरेशन में लैक्टेशन में अपना 35 लीटर दूध किया जी है, जी, तो हमको मार्केट में तो पहला ये मिलेगा नहीं। अगर मिल भी गया मुश्किल से, तो 2 लाख रुपए से कम में देगा। बिल्कुल, आपका कहना सही है। और अगर हम 2 लाख बाहर का जानवर में लगाएं और वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाया हमको, तो फिर वो मेरा पैसा टोटली लॉस है। बिल्कुल सही बात है। एक और गाय देख पा रहे, काफी अच्छी मेरे को दिख रही है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देंगे सर? ये भी एबीएस इंडेवर की है। अच्छा। 2021 की है जी। इसका माँ को हमने लाया था बाहर से। और इसकी माँ लगभग 15-16 लीटर दूध देती थी। तो हमने उसके ऊपर एबीएस इंडेवर का सीमेन लगाया, ये बच्चा आया। तो ये अपना पहला लैक्टेशन में लगभग 20 लीटर 21 लीटर तक दूध पे गई। अच्छा। पीक पे। सेकंड लैक्टेशन में ये 30 लीटर 32 लीटर तक गई है। अच्छा, 30-32 तक गई है। हाँ, मतलब आपके पास अगर ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज मतलब 25 प्लस वाली गाय है। एवरेज 22 प्लस बोल सकते हैं। 22 प्लस बोल सकते हैं। 22 प्लस वाली गाय आपके पास है। सारा 22 प्लस है। कुछ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस जो 30 प्लस गया है 3 जानवर। और तो बाकी इसी की बच्चिया है, वो वहां पर है। ये छोटी छोटी बच्चिया किस किस सीमन की आपने तैयार किया हुआ है? ये देखिए, ये मेरी खुद की घर का है, सेकंड जनरेशन का बच्चा है। ये एबीएस हैमर का है। अच्छा। ये भी सेकंड जनरेशन है। एबीएस अरमाडा का है। अच्छा जी। ये सेकंड जनरेशन है। ये भी एबीएस हैमर का है। अरे भाई तुम लोग खड़े हो जाओ भाई, वीडियो बन रहा है। खड़ा हो जाओ, अरे खड़ा हो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अभी 4 मंथ की हुई है। 4 मंथ की है। हाँ, ये तीनों 4। अभी तो इसका लिए थे लगभग 90 किलो से ऊपर था। 110 इसका 110 था। इसका था 90 केजी। अच्छा। और इसका 120 है। अच्छा अच्छा। तो ये सारे का डिवॉर्मिंग वगैरह तो कराया? हाँ, डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम होता है। अच्छा अच्छा। फर्स्ट डिवॉर्मिंग हम लोग एक हफ्ता पे कर देते हैं जी जी। वो बच्चा के अनुसार, अगर फिट रहा तो 1 हफ्ता पर, फिर 15 दिन, 1-1 महीना पर 3 बार करते हैं। तो कुछ गाय हम उस साइड में भी देख पा रहे हैं कि आपने बांध रखा है सर, तो उनमें थोड़ी सी जानकारी देंगे कि वो किस तरीके की गाय है आपके पास?
ये हमारी खुद की फार्म का है सारा, इधर साइड में। इसमें थोड़ा सा खड़ा करा देंगे। लैक्टेशन का जानवर। अच्छा, सारा फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन का गाय है। हाँ, और दो इसमें बच्चियां भी है और सारी मिल्किंग में है, खाली 2 ठो इसमें बच्चियां। अच्छा, तो सभी आपके फर्स्ट और सेकंड की है और मिल्किंग वाली सारी की सारी? हाँ, सारी मिल्किंग, सारे घर की है। फर्स्ट सेकंड लैक्टेशन की सब? ये फर्स्ट लैक्टेशन है। हाँ। और बस ये सेकंड लैक्टेशन की है। हाँ। अच्छा, तो देखिए एक चीज हम आपको देख रहे हैं। हाँ। कैमरे के सामने भी बोल रहे हैं, कुछ गायों को पक्के पे आपने बांधा, कुछ गायों को मिट्टी पे बांध रखा है। वो जैसे जो एडजस्ट हो सके उसको वैसा रखा गया है। अच्छा, जी। ये लोग को मिट्टी ज्यादा पसंद है जी, और तो ये लोग मिट्टी पे ही रहता है दिन भर। अच्छा, और शाम में भी ज्यादातर ये लोग मिट्टी पे ही उस साइड में रहता है। बिल्कुल। और उन लोग को शाम में निकाल दिया जाता है मिट्टी के ऊपर। बस दिन में अभी धुलकर खाना पीना खाकर वहां पे चल जाता है। तो देखिए सर, चैलेंजेज रोग वगैरह में भी तो आता होगा आपके पास? जी हाँ। क्या आता है? रोग में है कि मैस्टाइटिस जी, सबसे बड़ा वही है मैस्टाइटिस। और फिर आपका हो गया रिपीट ब्रीडिंग जी। उसके बाद ये सीजनली अभी जैसे आपका रेनी सीजन आ रहा है। हाँ जी सर। इसमें चैलेंजेस बढ़ेगा कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनपता है, जिस कारण बैक्टीरियल प्रॉब्लम होता है। अच्छा। जैसे बॉटोलिज्म हो गया और फिर आपका क्या बोलते हैं बीक्यू हो गया, ये सब है प्रॉब्लम। पिछला सीजन में हम इसी कारण एक बीक्यू हो गया था। अच्छा। जानवर को, तो उसका डेथ हो गया। अच्छा, ये भी कर इधर का मतलब जैसे ट्रीटमेंट वैसा नहीं है जी जी, तो ट्रीटमेंट के चैलेंजेस। हाँ, ट्रीटमेंट के चैलेंजेस के कारण। तो अब बात कर लेते हैं, आपके पास टोटल पशु कितनी है सर? अभी टोटल 22 पशु है। 22 पशु है। हाँ। और 22 में मिल्किंग में कितनी वाली? मिल्किंग में 9 पशु है। 9 है। कितना लीटर दूध निकाल लेते हैं? अभी 9 से लगभग 135 लीटर 140 लीटर 135-140 लीटर दूध निकालते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है या मतलब क्या? नहीं, जैसे मौसम के ऊपर कभी कभी, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है इसलिए 5 लीटर 6 लीटर रोज का कभी कभी अप डाउन हो जाता है। बिल्कुल, वो तो होना स्वाभाविक है। हाँ, जब कंसिस्टेंट मौसम रहता है तो ये अभी हम लोग 2 मंथ पहले तक पीक पकड़े थे 160 लीटर 160 लीटर तक। हाँ। अच्छा, 9 गाय से ही। तो पीक कितना जाता है? पीक अगर पिछले साल का देखा जाए तो 170-180 लीटर तक गया है। कितने गाय से? 10 गाय से। 10 गाय से। हाँ। तो 170-180 लीटर गया है। हाँ। तो उस 10 गाय से अब तो हम ये कहें कि आप 10 गाय से प्रयास कीजिए कि 200 प्लस जाए। हाँ, उसी चीज का प्रयास चल रहा है। उसी चीज पर प्रयास। हाँ जी। मेरा तो प्रयास है कि हम 4 गाय से 200 लीटर चल 4 गाय से, लेकिन टाइम लगेगा। वो टाइम टेकन प्रोसेस है और टाइम लगेगा भी। हाँ। और बहुत संयम का काम है। हाँ, ये संयम रखेंगे तो। ब्रीडिंग ऐसा नहीं है कि आज आप लगाएं और कल आपको रिजल्ट मिले। एक दिन का खेल नहीं है। नहीं। वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, एक दिन का वो बिल्कुल ही खेल नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन बहुत आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। हाँ, रिजल्ट अच्छा देके जाएगा रिजल्ट। हम इस पे काम किए, हमको रिजल्ट मिल रहा है और धीरे धीरे मिल रहा ही है। तो ये 130-40 लीटर जो दूध है आपका, वो कहाँ बेचते हैं सर? ये सारा लोकल में ही बिकता है। किस रेट से जाता है? अभी 60 रुपए लीटर जा रहा है। 60 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। तो अगर देखा तो डेली का कितने का दूध आप बेच देते होंगे सर? डेली लगभग वही हो गया 7200-7800 का दूध बेच लेते हैं। अब इनको खिलाते क्या है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। 2 मंथ पहले तक हम लोग वैसे ही ट्रेडिशनली खिला रहे थे। चना खिला रहे थे, मकई खिला रहे थे, और लोकल जो फीड आता है वो भी कुछ मिक्स कर रहे थे, और चोकर खिला रहे थे, और अलग से मिनरल खिला रहे थे। लेकिन अभी 2 मंथ से हम कृषि पालक से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो कृषि पालक का फीड खिला रहे हैं, और साथ में साइलेज ना होने के कारण थोड़ा बॉडी स्कोर को मेंटेन करने के लिए और फिर फाइबर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा चोकर उसमें यूज करते हैं, और साथ में भूसा खिला रहे हैं। तो क्या बदलाव देखने को मिला अभी? बदलाव यही है कि 2 मंथ से हमको मेडिकल खर्चा एकदम 0 आया। समझिए तो मात्र 300-400 लगभग मंथ का पड़ा। अच्छा। और बाकी बात वैसा कुछ लगा नहीं है मेडिसिन में। और साथ में मिल्क में कंसिस्टेंट है जानवर। अच्छा। मिल्क में ज्यादा अप डाउन नहीं है, जैसे होता था कि जब प्री लैक्टेशन आया तो दूध तो अच्छा आ गया जानवर लोग के पास, लेकिन जैसे ही 3-4 मंथ वो हो जाता है बच्चा दिए हुए, तो दूध एकदम सट डाउन कर जाता था। अच्छा। अभी ये सब 4-4 मंथ की है बच्चा दी हुई, लेकिन दूध पे एकदम धीरे डाउन कर रहा है। अच्छा। ऐसा मौसम चेंजिंग के कारण भी। अच्छा, तो मतलब कंसिस्टेंसी है दूध। हाँ। कहाँ से मिल जाता है आपको?
अभी तो ये कृषि पालक केंद्र खुला है यहाँ पे सिंघानी में। अच्छा, बगल में ही है, वहाँ से मिल जाता है आपको। अच्छा, तो अब ये बात होगी, तो खिलाने का खर्चा कितना कर लेते होंगे? खिलाने का खर्चा अभी लगभग 1,10,000 15,000 फीड पे जाता है। हाँ। और फिर भूसा अलग। अच्छा, ये तो वो भी 40-50 रुपए जाता होगा। हाँ, 40,000 या 30,000, 35,000 40,000 लगभग उसका जाता है। हाँ। अन्य खर्च भी फिर आता होगा? अन्य खर्च में मिसलिनियस में 10,000 रुपए लगभग मान लेते हैं। 1.5 लाख रुपए। हाँ, 1.5 लाख 1,55,000 रुपए लगभग खर्च हो जाता है। और अब 2 लाख का आप दूध बेचते हैं। हाँ, साथ में बछिया आपकी तैयार हो रही है, साथ में 10 बछिया तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो सबसे बड़ी बात है सर। वो चीज का गैप है जिस कारण प्रॉफिट कम लग सकता है। लेकिन है कि बछिया जो मेरा तैयार हो रहा है वो मेरा आगे के लिए, वो समझिए तो एफडी है। जी बिल्कुल एफडी है, और वो आपका एक फ्यूचर है। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं कि हम 4 गाय से 200 लीटर दूध निकाले, तो वो आपको एक समय में, आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। हाँ, ये लगभग मेरा 2 साल तक में ये चीज चाहेंगे कि 4 से 5 गाय में। हाँ, बिल्कुल वो हो जाएगा सर, क्योंकि आपका जो लगन है, आप जिस तरीके से काम करें, जिस रेशियो से काम करें, वो आपका बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहाँ पे टॉप मिल्किंग वाली कौन सी गाय है सर? यहाँ पे अभी ये है, फर्स्ट लैक्टेशन में ही है। अच्छा, अभी बच्चा दिया है, इसका 3 मंथ हो चुका है। अच्छा, अभी 23 लीटर दूध पे, 23.5 लीटर दूध पे है ये। अच्छा, और एक ये है, ये सेकंड लैक्टेशन का है। इसका भी 4 मंथ हो चुका है बच्चा दिए हुए, जिसका बच्चा वहां पर था। अच्छा, ये भी 22 लीटर 23 लीटर दूध पे है। अच्छा, और एक ये है, घर का ही बाछी है, एवियस इनोवेशन का है ये। अच्छा, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में ही है। 8 मंथ हो गया इसका बच्चा दिए हुए। अच्छा, 5 मंथ का ये प्रेग्नेंट है। और अभी 20 लीटर 21 लीटर दूध पे है। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब आपका सब मिल्किंग वाला है? हाँ। अच्छा। ये भी फर्स्ट लैक्टेशन का ही है। 20 लीटर दूध किया है इसने। अच्छा, अभी थोड़ा डाउन हुआ है, 18 लीटर 17 लीटर पे आ गई है। 5 मंथ हो गया, कंसेप्शन हुए भी 1 मंथ हो चुका है इसका। तो सबसे ज्यादा परेशानी किस मौसम में झेल देते हैं सर? परेशानी तो सबसे ज्यादा है कि यही जो अगस्त का महीना आएगा अभी। हाँ। जुलाई और अगस्त में इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। अच्छा, और तो किस तरह का परेशानी झेलना पड़ता होगा उस टाइम में? इस समय है कि बीमारी ज्यादा जानवरों को पकड़ता है। हाँ। फिर साथ में मैनेजमेंट में थोड़ा इसमें चैलेंजेस आता है। अच्छा। और मैनेजमेंट की बात की तो सर कितने लेबर के सहारे करें? खुद घर के लेबर, कोई लेबर नहीं है, जीरो घर वाले ही मिलते हैं। हाँ, पापा हैं, हम हैं, भाई हैं जी, और थोड़ा बहुत मम्मी भी हेल्प कर देती हैं। बस फैमिली ही, पूरे फैमिली मिल करके 22 गायों को आप लोग चला रहे हैं। तो क्या ये आगे ले जाना है या संख्या घटाना है? नहीं, इसको आगे ही ले जाना है। अच्छा, मतलब बस ये चीज है कि गाय इतना ही रखना है, दूध ज्यादा करना, दूध की ज्यादा करना है, टारगेट आपका ये है। हाँ। तो अगर आपके जैसा युवा इस लाइन में आना चाहते तो सही है उनके लिए? हाँ, फील्ड तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन डायरेक्ट ना है, किसी पेशेंस के साथ। और जो लोकल में आपके पास फार्मर हैं जो जागरूक हैं उस लाइक, उससे आप कंसल्ट लें, उसके फार्म पे जाके आप देखें, समझें, तभी आए इस लाइन में। ऐसे डायरेक्ट आना भी सही नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर, और अपने कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।